जय श्री राम। अब इस कथा का सार सुनिए। जामवंत जी ने श्री कृष्ण को राम के रूप में जब दर्शन किया, याद आ गई। भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा कि जामवंत जी, आपने ही मुझसे वादा किया था, मांगा था कि प्रभु मेरी द्वंद्व युद्ध से आज तक इच्छा पूरी नहीं हुई है, मेरी इच्छा पूरी हो जाए। तो मैं ही तो राम हूँ, कृष्ण के रूप में आया हूँ और आप पहचान नहीं पाए। जामवंत जी हाथ जोड़ के प्रभु श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े, हाथ जोड़ लिया कि प्रभु क्षमा चाहता हूँ, मैं आपको पहचान नहीं पाया। भगवान श्री कृष्ण ने जामवंत जी से कहा कि जामवंत जी, मुझे ये मणि ले जाके कलंक को धोना है, समाज में पूरे बताना है कि मैंने नहीं मारा था और ये मणि मैं इस जगह से लाया हूँ। जामवंत जी ने फिर मणि देने से इनकार कर दिया, बोला प्रभु ये मणि आपको मैं नहीं दे सकता। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि क्यों आप नहीं दे सकते, कारण बताइए। जामवंत जी ने कहा कि प्रभु ये मणि मैंने अपने पुत्री को दे दिया है, मेरी कन्या ने इसको धारण किया है, अब कन्या से लेके मणि आपको नहीं दे सकता, और आप मेरी एक विनती मान लीजिए। जामवंत जी ने हाथ जोड़ के भगवान श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु आपको मणि चाहिए, मुझे अपने कन्या के लिए एक योग्य वर चाहिए, आपके साथ मैं अपनी पुत्री की शादी कर देता हूँ, आप मणि भी ले जाइए और मेरी कन्या को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करिए, अंगीकार करिए, और आपसे योग्य वर कोई नहीं मिलेगा, आप जामवती को भी ले जाइए। वही गुफा में जामवंत जी ने अपनी कन्या का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ किया और भगवान श्री कृष्ण मणि के साथ जामवती को लेके अपने घर आए। इधर जब सत्याजित यादव को वो मणि दी गई और सारी कथा उनको बताई गई कि आपके भाई को एक शेर ने मारा, शेर को मार के एक रीछ जो जामवंत जी हैं, जो त्रेता युग में राम के सहभागी थे, साथी थे, उन्होंने मणि अपने पुत्री को दे दिया था। हमारा उनका 1 महीने युद्ध हुआ, फिर हम वो मणि कन्या को दिए थे तो कन्या संकल्प करके मुझे दान किया और विवाह हुआ, तब ये मणि आपके पास आई है। सत्याजित बहुत शर्मिंदा हुआ, बहुत लज्जित हुआ, भगवान श्री कृष्ण के सामने अपनी आंखों को उठा नहीं पा रहा था। हाथ जोड़ के सत्याजित ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया, अभिवादन किया, क्षमा याचना की और एक निवेदन किया कि प्रभु जय श्री राम, हमारी भी एक विनती सुन लीजिए। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि क्या बात है सत्याजित जी, आप बताइए। सत्याजित भगवान श्री कृष्ण से बोला कि प्रभु जिस तरह से मणि गले में डालकर जामवंत जी ने अपनी पुत्री का विवाह आपके साथ कर दिया, उसी तरह से मैं भी अपनी कन्या का विवाह आपके साथ करना चाहता हूँ और ये मणि अब आपको दान दे देना चाहता हूँ। और वहीं पे सत्याजित ने अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ किया और मणि के समेत सत्यभामा के साथ वो मणि भगवान के कृष्ण को दान दे दी। इस तरह एक ही घटना से भगवान श्री कृष्ण की 2 शादी हुई, 2 विवाह हुआ। एक जामवंत की पुत्री जामवती से, दूसरी सत्याजित यादव की पुत्री सत्यभामा के साथ विवाह हुआ। इस तरह ये कहानी पूर्ण हुई। इसको आप सुने ज़रूर, और अगर आपको ऐसा लगता है सही है, अच्छी है, प्रेरणादायक है, तो आप अपने मित्रों में इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपकी महान कृपा होगी हम पे। जय श्री राम। वंदे भारत, वंदे भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।